अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया था 10th क्लास की मैथ का। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहली टर्म जो है वो क्या है, वो है हमारे पास मैट्रिक्स। उर्दू में इसे कहते हैं कालिब। अब कालिब क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स एंट्रीज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास जो आदाद हैं उनको मुस्ततील की शक्ल में तरतीब देनी है, आदाद को मुस्ततील की शक्ल में तरतीब देनी है और मुरब्बा ब्रैकेट्स में क्लोज कर देने से जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? कालिब। मुरब्बा ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? ये आपके सामने मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली जो मुरब्बा ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक हो गया। इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। कोई भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, कोई भी शेप्स हो सकती हैं, उनको जब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो उससे क्या चीज बनती है? मैट्रिक्स या कालिब बनता है। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। अब देखें, ये 2 और 3 को मैंने एक शेप दे दिया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक कालिब बन गया। इसी तरह इसके नीचे जो है वो हमारे पास एक बी वाला है मैट्रिक्स, जिसमें 1 2 3 4। आप देखें इसकी शेप भी रेक्टेंगुलर बन रही है, तो ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें गिवन हैं, इनका भी कोई नेम होना चाहिए। इसे कहते हैं जी एंट्रीज। एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीजें मौजूद होती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? एंट्रीज कहते हैं। ठीक है। हर कॉलम में मौजूद हर अदद या आंसर उसकी क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है 0 2 4 6। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? 0 2 4 6, ये इसकी क्या है? एंट्रीज हैं। ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होगी, मैट्रिक्स की भी क्लियर होगी और उसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं उनकी तरतीब किस तरह लगाई हुई होती है। तरतीब लगाने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है। एक तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजेंटल है, यानी कि उफ़की अरेंजमेंट होती है। ठीक है। उफ़की यानी कि बिल्कुल इस तरह एक लाइन में सीधी लाइन, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है लाइन, लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन होती है या राइट से लेफ्ट की तरफ, उसे कहते हैं उफ़की लाइन या हॉरिजेंटल लाइन। अब इसको कहते हैं ये रो क्या होता है? द हॉरिजेंटल एंट्रीज, हॉरिजेंटल लाइन एंट्रीज मेक अ रो। अब देखें, इस तरह मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दूं, अब इसमें से एक हॉरिजेंटल लाइन गुजर सकती है। देखें, एक हॉरिजेंटल लाइन गुजर सकती है तो इसमें एक रो है। अब इसमें से देखें, एक मैं गुजार ली है, ये दूसरी भी मैंने हॉरिजेंटल लाइन गुजारी है। दो हॉरिजेंटल लाइन में गुजारूंगा तो इसमें से जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास अगर इसमें आप देखें कितनी हॉरिजेंटल इसमें से लाइंस गुजरी हैं? दो ऑफ की लाइनें गुजरी हैं, तो इसमें कितनी रोज हैं? दो रोज हैं। अब इसी तरह इसकी अगली एग्जांपल, इसमें से मैं अगर उफ की लाइनें गुजारना चाहूं तो एक और दो उफ की लाइनें गुजरेंगी तो सारे एलिमेंट्स इसके कंप्लीट होंगे। कम से कम दो उफ की लाइनें इसमें से गुजारना जरूरी है। तो इसमें कितनी रोज होगी? दो रोज, यानी कि दो कतारें इसमें होगी। अब हमारे पास एक तो उफ़की अरेंजमेंट पढ़ ली है, दूसरी हमारे पास इसकी वर्टिकल यानी कि अमूदी अरेंजमेंट, वो क्या होती है? कॉलम। कॉलम की डेफिनेशन उर्दू में से कॉलम कहते हैं। द वर्टिकल लाइन एंट्रीज मेक अ कॉलम। अमूदी अदद या आंसर मिलकर क्या बनाते हैं? एक कॉलम बनाते हैं। अब हमारे पास अमूदी एंट्रीज के लिए हम देखते हैं अमूदी लाइन कौन सी होती है। जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? अमूदी लाइन कहते हैं। अब आप लोग देखें कि यहां से अगर मैं अमूदी लाइन इसमें से गुजारूं तो एक अमूदी लाइन गुजर रही है, मतलब एक वर्टिकल लाइन गुजरी, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? एक ही कॉलम है। अब इसमें से मैंने जो है वर्टिकल लाइंस गुजारनी, एक और दो, दो वर्टिकल लाइन गुजरी, मतलब दो इसमें कितने कॉलम्स हैं? दो कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास नंबर 3 पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें से भी अमूदी लाइनें मैं गुजारना चाह रहा हूं 1 और 2। ठीक हो गया। अमूदी लाइन क्या होती है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। और उफ़की लाइन क्या होती है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो इसमें कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास? दो कॉलम्स हो गए। अब हम जो है आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने रोज और कॉलम की तादाद बतानी है।
ठीक है, कतारों और कालमों की तादाद बतानी है। इसके बाद हम आगे डेफिनेशंस भी देखते जाएं और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स के अंदर हमने कतारों और कालमों की तादाद बतानी। अब देखें, पहले हमने कतारों की तादाद बतानी। अगर तो हॉरिजेंटल रोज लगाएं तो 2 हॉरिजेंटल लाइनें हैं तो रोज कितनी होगी 2। इस तरह वर्टिकल लगाएं तो कितनी लग रही हैं 2। तो कॉलम्स भी कितने हो गए इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब पहले रोज के लिए देखने के लिए आप हॉरिजेंटल इसमें से गुजारे 1 2 एंड 3, तो 3 रोज होगी। अब कॉलम बनाने के लिए इसमें से आप एक वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं जिसमें सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो इसमें कॉलम कितने हो गए हमारे पास 1। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास अगर इसमें से देखें, पहले हमने रोज देखनी है तो एक हॉरिजेंटल लाइन आप इसमें से गुजारें, एक ही हॉरिजेंटल लाइन आ गई तो रो कितनी होगी 1। अगर कॉलम आपने देखने हैं तो 1 2 और 3, 3 वर्टिकल लाइंस गुजरी हैं तो कॉलम इसमें कितने हो गए 3। अब इसको देखें तो रोज कितनी बनी है 1 2 एंड 3 रोज बन गई। कॉलम 1 2 एंड 3, वर्टिकल लाइन 3 गुजरी तो कॉलम भी कितने हो गए 3 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5, हॉरिजेंटल लाइंस 1 2, 2 हॉरिजेंटल लाइन गुजरी तो 2 रोज इसमें होगी, 2 कतारें इसमें होगी। अब कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो कितने कॉलम्स हो गए 3 कॉलम्स हो गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब एक हम पहले टर्म देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहले एक डेफिनेशन देख लें ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी कालिब का मर्तबा। कालिब का मर्तबा क्या होता है? कालिब का मर्तबा लिखने के लिए पहले रोज की तादाद लिखते हैं, बीच में बाय लगाते हैं, फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं। ठीक है, कतार बाय कॉलम, याद रहे पहले किसकी तादाद, कतारों की तादाद, फिर कॉलम की तादाद। अब देखें, इसका मैंने मर्तबा लिखना है तो पहले मैं इसमें से रोज ढूंढूंगा। कतारें कितनी है, हॉरिजेंटल लाइन एक गुजरी है तो एक कतार है, और कॉलम भी कितने हैं 1, तो इसका मर्तबा क्या होगा 1 बाय 1। पहले कतारें 1 हैं, कॉलम भी 1 है तो मर्तबा 1 बाय 1। अब इसका भी देखें, इसमें से कतार कितनी बन गई 1, तो कतारों की तादाद पहले मैंने लिख ली। अब मैंने कॉलम देखने हैं तो कॉलम कितने बनेंगे 1 और 2, तो मर्तबा क्या हो गया 1 बाय 2। इसी तरह आप तीसरे एग्जाम्पल के अंदर आ जाएं, इसमें से 1 2, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरी तो कतारें कितनी होगी 2, रोज 2 होगी, और कॉलम कितने हैं 1, तो 2 बाय 1। अब इसी तरह चौथे में देखें तो इसमें 2 रोज बन रही हैं 2, और कॉलम भी कितने बन रहे हैं 2, तो 2 बाय 2। अब इसका मर्तबा कितना हो गया 2 बाय 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, उसमें भी देखें हमारे पास उन्होंने क्या पूछा है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको समझाया कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सेम उसी तरह हमने इसका ऑर्डर लिखना है। पहले किसकी तादाद लिखते होते हैं जी, रोज की तादाद, फिर कॉलम्स की तादाद। अब देखें मर्तबा लिखना है तो 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 बाय 1। अब 1 रो है 2 कॉलम है तो 1 बाय 2, इसका मर्तबा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 देखें, उसमें भी हमने मर्तबा लिखना है। अब इसमें से अगर आप लोग देखें तो 2 रोज बन रही हैं और 2 ही कॉलम बन रहे हैं, तो 2 बाय 2 आ जाएगा। थर्ड में 2 रोज हैं और कॉलम 1 2 एंड 3, तो 2 बाय 3 इसका मर्तबा हो गया। तीसरे हमारे पास 5वां पार्ट जो है, अब इसमें रोज देखें 1 2 एंड 3, 3 रोज होगी और कॉलम कितने हो गए 2, तो 3 बाय 2 इसका मर्तबा हो गया। अब नंबर 6 पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है तो 1 बाय 1 हो गया। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन जो है आप उसको पहले देखें, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया। डेफिनेशन जो क्या है हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्सेस, द मैट्रिक्सेस हुज ऑर्डर एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। ऐसे मैट्रिक्सेस जिनका मर्तबा भी बराबर हो और मुतल्लिका एंट्रीज भी बराबर हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस होते हैं। अब देखें जैसे कि आपके सामने पहली इसका मर्तबा देखें तो 2 बाय 2 है, इसका मर्तबा देखें तो वो भी 2 बाय 2 है, मर्तबा तो बराबर हो गया। पहली एंट्री 2 है, इधर भी इनको प्लस करके 2 आएगा। दूसरी एंट्री 3 है, इन दोनों को प्लस करके भी 3 आएगा। इधर तीसरी एंट्री 5 है,
इन दोनों को प्लस करके 5 आएगा। ये चौथी एंट्री 7 है, इन दोनों को प्लस करके भी 7 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्सेस वो होते हैं जिनका मर्तबा भी बराबर हो और मुतलका एंट्रीज भी क्या हो, बराबर हो। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, इनमें से कौन से कालेब जो है वो बराबर हैं। अब देखें पहला, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 3 4 1, बी मैट्रिक्स है 9 -7, सी मैट्रिक्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -2 4 + 4 3 + 0, डी मैट्रिक्स है 5 + 4 -8 + 1 6 1 6 1 4 2 8 3। इस तरह ये हमारे पास मैट्रिक्स सारे 6 मैट्रिक्स गिवन है। अब हम इनमें से देखेंगे कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो बराबर हैं। अगर आप ए वाला मैट्रिक्स देखें और एफ वाला मैट्रिक्स देखें, कैसे, ये 0 है, इन दोनों को माइनस करके भी 0 आएगा। ये 3 है, ये भी 3 है। ये 4 है, इन दोनों को प्लस करके भी 4 आएगा। ये 1 है, ये भी 1 है। मतलब आर्डर इन दोनों का 2/2 है, इसका भी 2/2 है और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो A = F हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप B और D को देखें, इसमें 9 है, इन दोनों को प्लस करके 9 आ जाएगा। इधर -7 है, इन दोनों को प्लस करके -7 आ जाएगा। तो B = क्या है, D के। अब हमारे पास बच गया C और E वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 है। 2 - 1 1 2 2 4, ये भी 4 है। ये 4 - 2 2, ठीक है। ये 8 है, ये भी 8 है। ये 3 है, ये भी 3 है। तो C = क्या हो जाएगा, E। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या करना है, इनमें से देखना है कि A B C D की वैल्यू क्या आएगी। इफ A = 2 A + 2 C - 1 B - 1 D + 4 मैट्रिक्स = 5 8 6 4। अब इसमें करेंगे क्या, जो पहली एंट्री है उसको पहली के बराबर, दूसरी एंट्री को दूसरी के बराबर, तीसरी एंट्री को तीसरी के बराबर, चौथी एंट्री को चौथी के बराबर। तो A + 2 = 5, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उसके बाद C - 3 = 8, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। B - 1 = 6, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। और D + 4 = 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इन ऑल 4 इक्वेशन जो हमारे पास हैं इनको सॉल्व करके क्या करना है, A B C D की वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, जो कि क्या है, A + 2 = 5 बाय इक्वेशन 1, मसावत नंबर 1 से A + 2 = 5। 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 3। अब मसावत नंबर कौन सी है हमारे पास, 2, उससे हम क्या करेंगे, 2 मसावत कौन सी है, यहाँ पे ऊपर देखें, C - 3 = 8। तो मैंने लिखा C - 3 = 8, 3 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब इक्वेशन नंबर 3, वो हमारे पास क्या है, B - 1 = 6, उसकी मदद से B - 1 = 6, 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो B = कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से D + 4 = 4, क्या कर सकते हैं बेटे, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो D = कितना हो जाएगा, 0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी तरह का है। हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करके x और y की, सॉरी, यहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे A और B लिखा हुआ है, x और y हैं इसमें, तो उनकी वैल्यूज आएंगी। If 2x + 1 4 7 5 मैट्रिक्स = 9 4 7 y, तो क्या करेंगे, पहली एंट्री बराबर है पहली के बराबर। 2x + 1 = 9 मैंने लिख लिया। 4 = 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 = 7 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन, और अगर देखेंगे 5 = y, तो 5 = y लिख दिया, सीधा करके मैंने लिख लिया। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं बाय इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या हमारे पास, 2x + 1 = 9। अब क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस हो रहा है, तो जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 8, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 2 1 और 2 4 तो x = कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी तरह कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करना है। A + B = 10, ठीक हो गया।
और दूसरी एंट्री 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन बन गई 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 4 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू तो हमें सीधी सीधी मिल गई, c इज इक्वल टू 4। अब इसमें से आप अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करें, इसमें दो वेरिएबल है, उनमें से किसी एक की वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब a और b में से किसी की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को। मैंने यहाँ पे लिखा है बाय इक्वेशन नंबर 2, मुसावात नंबर 2 से, जो कि हमारे पास क्या है 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इधर 1 जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास बेटे, वो प्लस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये जो 6 के साथ जाके 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2। अब ये जो 3 है उधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके 9 आया, b इज इक्वल टू 9 ओवर 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या है हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 10। सो बाय इक्वेशन 1 a प्लस b इज इक्वल टू 10, पुट b इज इक्वल टू 3, जो पीछे वैल्यू हमने निकाली ये सामने आपके, वो इसमें पुट कर दें। a प्लस b की जगह पे 3 आ गया इज इक्वल टू 10 सेम, तो 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखें हमारे पास ये क्या है p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 क्यू 6 5 11 0। अब p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, पहली एंट्री पहली के बराबर हो जाएगी। और अगर हम इसमें आगे देखें जो दूसरी एंट्री है 5 इज इक्वल टू 5 हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इक्वल है, 11 इज इक्वल टू 11 लिखने की जरूरत नहीं। p प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक पहली इक्वेशन p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन p माइनस क्यू 2 क्यू इज इक्वल टू 11। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब 1 में से 2 को अगर माइनस कर लें, पहले इक्वेशन 1 लिखें p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, आगे p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0, इधर भी इसको माइनस करें, इधर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, p से p कट गया, ये 1 क्यू और प्लस 2 क्यू, ये ऊपर वाला साइन नहीं देखना, 1 प्लस 2 क्यू कितना हो जाएगा 3 क्यू, इधर आगे आ जाएगा 6। अब हमारे पास ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब ये जो q की वैल्यू है किसी इक्वेशन 1 या 2 में से पुट कर दें, जिसमें आपकी मर्जी है। अब 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, q की जगह पे 2 पुट कर दें तो p प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। यहां तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।